सुनील बोध जी का हमारे मंच पर स्वागत है। और लीजिए मैं उन्हें संविधान की अगली कड़ी पर पूरे जोर शोर के साथ माइक को यहाँ पर सौंपता हूँ। आदरणीय सुनील बोध जी। और वह भी बाबा साहेब के संविधान पर बोलना बहुत जिगर का काम है, कलेजा का काम है। संविधान पे हर व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि संविधान क्या होता है आप लोग ने देखा होगा। तो मैं संविधान पे बोलने से पहले संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान कैसे हमारे भारत पे आया और क्या क्या परिस्थितियां थी, इसको लेकर मैं आपको जगाना चाहूँगा। और सभी को पता है कि जगाने वालों को पहले मारा जाता है, चाहे प्रभु यीशु हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे बाबा साहेब हो। जिसने भी समाज में जगाने का काम किया वह मारा गया। लेकिन इस डर से नहीं कि मैं मारा जाऊंगा तो मैं जगाने का काम बंद कर दूं। और संविधान के विषय पर बोलना एक प्रकार से बोरिंग भी लगता है, क्योंकि ये आप लोगों के समझ से बहुत ऊपर की चीज हो जाती है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि क्या है। और वक्ता जो रहते हैं वो आते हैं, या मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ कभी कभी लगता है कि जो लोग जो सुन रहे हैं वो उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बड़ा कठिन काम होता है। तो सबसे पहले हमको उसमें एक रस पैदा करना पड़ेगा। किसी चीज़ को अगर हमको समझना है, जानना है, तो उसके अंदर उस चीज़ पर हमको एक रस, एक प्रेम, एक प्यार, एक श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम उस पर प्रेम, प्यार, श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ हमको मज़ेदार नहीं लगती। कोई भी चीज़ में हमको एक आनंद आना चाहिए। जब कोई चीज़ में आनंद आता है तो हम उसको जी जान से उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, उसके लिए अपने जान की बाजी भी लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो वो व्यक्ति जान की बाजी लगा देता है। तो आज तक इन 70-72 सालों में संविधान के प्रति ज़्यादा प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। संविधान की बातें बहुत हुई, संविधान के बारे में बोला बहुत गया, लेकिन संविधान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। इसके पीछे आप लोगों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हैं, वे नहीं चाहते कि संविधान के प्रति लोग जागे, संविधान के प्रति लोगों का प्रेम उत्पन्न हो, वो नहीं चाहते। और हमारा ध्यान कहीं और भटका के रखा जाता है। आप लोग ने देखा होगा, आपके घरों में टीवी है, तो टीवी में आप लोग महिलाओं के लिए सबसे अच्छा चैनल होता है वो सीरियल, कोई रिश्ता क्या कहलाता है, इस टाइप से कुछ सीरियल आते हैं, तो महिलाएं उस पर आनंदित होती है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़ा धार्मिक रूप से समर्पित है, उनके लिए पूरे चैनल में कथावाचक लोग अपना दिन भर प्रवचन देते रहते हैं। और कुछ कथावाचक तो इतने खतरनाक है कि वे लोग तो संविधान बदलने की भी बात करते, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं कि संविधान क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों पे आप लोगों को बोर ना लगे और कुछ रोचकता के साथ कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। अगर थोड़ा जम्हाई आ जाए तो थोड़ा उठ जाइएगा,
क्योंकि ये सुनना भी एक कठिन तपस्या है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि किसी जमाने में आप लोग को सुनने का भी अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। मैं भिंड गया था, भिंड मुरैना, वहां पर मैं अपने आंखों देखा कि एक ठाकुर जाति के व्यक्ति के घर के सामने जब एक पिछड़ा वर्ग मतलब अनुसूचित ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, इन व्यक्ति ये वर्ग के जो व्यक्ति लोग जब उनके घर के सामने से गुजरते हैं तो चप्पल हाथ में लेके गुजरना पड़ता है। ये मेरे अपने आंखों देखी बात है। मैंने पूछा भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो? अगर नहीं करेंगे तो इस गांव में हमको रहने नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले आप जाइए शिकायत कीजिए। तो बोले पुलिस थाने वाले, कलेक्टर साहब, एसपी साहब कोई सुनता नहीं है। तब हमको समझ में आएगा सुनेगा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते नहीं आप लोग के अधिकार क्या है, और अधिकार है भी नहीं ये भी नहीं पता। तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि क्या है कि जो श्रोतागण है, जो सुनने वाले लोग हैं, उनका सबका अपना अपना स्तर है। कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है यहाँ, कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई तो पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोग मेरी बातों को समझें, और अगर आप मेरी बातों को थोड़ा भी समझने में कामयाब हो गए तो मेरा यहाँ आना सफल ऐसा मैं समझूंगा। तो आप सभी ने संविधान देखा है, हाँ या ना? थोड़ा देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोग से टॉक करने आया हूँ, वार्ता। तो आप लोगों ने संविधान देखा है, हाँ या ना? संविधान देखा है कैसा होता है? 4 हाथ 4 पैर 2 हाथ कुछ होता है, ऐसा कुछ देखा है क्या? तो चलिए मैं आज आपको संविधान दिखा दूं। वैसे मैं सब हथियार लेके चल रहा हूं, मतलब संविधान। तो ये है एक संविधान, ये पुस्तक है, आप लोग देख रहे हो। इस पुस्तक का नाम है भारत का संविधान। आज हमारे जितने भी वक्तागण हैं, अतिथिगण जो आप लोग को बता रहे हैं, इसी संविधान के बारे में बता रहे हैं। और इस संविधान को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हर व्यक्ति का पढ़ना जरूरी है। और जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तो आप लोग इसके अक्षर को समझोगे नहीं। देखिए, पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ है। समझने के लिए हम किसी टीचर्स के पास चले जाते हैं, गुरु के पास चले जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पहला सीढ़ी है पढ़ना। तो पढ़े तो सही पहले, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। इसलिए अंबेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मराठी में है उनका, मैं मराठी में बोल कर दिखा रहा हूँ। आली जरी गरीबी सोडू नका शिक्षण। मेरे को मराठी नहीं आती, मैं पढ़ा उसको रटा हुआ इसलिए याद आ रही। मतलब अगर गरीबी आ भी जाए तो अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, इन्हें ताउम्र आप पढ़ते रहना। पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है। कई बार माँ बाप बोलते हैं ये क्या गंदा चीज़ पढ़ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ना उसको रोको। कभी गंदी चीज़ पढ़ते पढ़ते कभी हाथ में अच्छी चीज़ भी लग जाएगी तो उसको भी पढ़ेगा। पढ़ने की लत पैदा करो, आदत पैदा करो। जैसे किसी को दारू पीने की आदत रहती है, तो वैसी पढ़ाई में भी एक आदत, तो कुछ अच्छी आदतें अपने जीवन में अपने बच्चों को लगाइए। अगर इतना ही काम आप कर लिए अपने बच्चों के लिए तो समझ लीजिए कि आपने बाबा साहब का एक वचन पूरा कर डाला। मैं बहुत कोशिश किया, क्योंकि संविधान पर बोलना है तो कुछ भी बोलूं ऐसा तो हो नहीं सकता। अब नेता लोग तो कुछ भी बोल दे, अलग अलग बात है, लेकिन मैं भी कोशिश किया हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, कहाँ से बोलूँ। मैं, हमारे जो आयोजक महोदय हैं, भविष्य में विधायक हो सकते हैं यहाँ के, अगर आप लोग चाहो तो, फूल सिंह कचलाम जी, उनको मैं पूछा मैं बोलूँ क्या हूँ, तो बोले संविधान के बारे में बताइए। और वकील व्यक्ति है तो वकील तो बहुत बोलता है, लेकिन मैं
सोचा कि कुछ बुनियादी बातें आपको बताऊं। मैं कई जगह गया और ये समस्या शायद आप सभी के पास होगी कि बहुत लोग बाबा साहब के संविधान के बारे में क्या बोलते हैं कि बाबा साहब का संविधान जो है वो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट मतलब नकल, कहीं का संविधान उठा के कहीं का ला के लिख दिया, ये ऐसा लोगों का कहना है। और कई बार तो लोग बाबा साहब के ऊपर कमेंट करते हैं कि बाबा साहब ने तो सिर्फ ड्राफ्टिंग करी। ड्राफ्टिंग करना मतलब केवल लिखा। कि आज अगर देश बर्बाद हो रहा है तो संविधान में जो आरक्षण मिला है ना, उसके कारण देश बर्बाद हो रहा है। बेटा और लाना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि ये बात उन लोगों के सामने की जाती है जिनके माध्यम से, जिस संविधान के माध्यम से लोगों ने तरक्की की, वे लोग भी इसका कभी काउंटर नहीं करते, कभी इसका जवाब नहीं देते। तब मुझे ये समझ में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग भी बेचारे इस शब्दों का जवाब नहीं दे पाते, सामने वालों को समझा नहीं पाते। सामने वाला तो एकदम हावी हो जाता है कि तुमको फोकट की रेवड़ी मिल रही है। अभी रेवड़ी जो शब्द है हमारे मोदी भाई जी भी बोलते हैं, फोकट की रेवड़ी। आपको आरक्षण के माध्यम से फोकट की रेवड़ी मिल रही है। अगर कोई आप लोग को बोलता है तो आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा। अब चूंकि मैं एक वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, तो वकीलों के बीच में उठता बैठता हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारे ओबीसी भाई हैं, SC ST भाई लोग बैठते हैं। जब उनको ये बोला जाता है तो वो जवाब ही नहीं देते। तो हम सोचते हैं कि ये क्या लोग हैं, वकालत की पढ़ाई किए, कोई डॉक्टर पढ़ा है, कोई इंजीनियर पढ़ा है, लेकिन इस मामले में वो एकदम गूंगे बहरे हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को गूंगे बहरे से मुक्ति के लिए आया हूँ, ये एक मेरा मकसद है। तो आप लोग कम से कम मेरी बातें सुन के बोलना तो सीखोगे, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत बोला जाता है, लेकिन किसी विषय पर, खासकर संविधान के विषय पर जो आप लोगों को बोला जाता है, कमेंट किया जाता है, उसको लेकर आप जरूर काउंटर कीजिए। अगर आप लोग उसको प्रतिरोध नहीं करोगे, उसको जवाब नहीं दोगे, तो सामने वाला हावी होते जाएगा। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, असल में मैं भी बहुत व्यस्त रहा, लेकिन क्या बोलना है आपको सिर्फ समझाने के लिए। मेरा मकसद है सिर्फ समझाना और समझना आपका काम है। लेकिन एक बार कोई बात समझ में आ गई, एक बार आपको संविधान के प्रति प्रेम जाग गया, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप लोग संविधान की बुराई नहीं सुन सकते, उसका जवाब दे सकते हो सामने वाले को। नारायणपुर जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या मैं ऐसा मान लूं यहाँ इतने ही आदिवासी लोग रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। एक अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि यहाँ पर सभी समाज के लोग हैं। SC शेड्यूल कास्ट के लोग भी है, ST आदिवासी भी है, OBC अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग भी है, अल्पसंख्यक वह भी है। अल्पसंख्यक में आप लोग ये मत सोचिए कि खाली मुसलमान अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है, पारसी भी होता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में मुझे देखिए, तो यहाँ सभी समुदाय के लोग हैं। बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा हो, और ये सभी समुदाय जब लोग एक होते हैं तो उनकी जनसंख्या हो जाती है पूरे भारत में 85%, 85% जनसंख्या वाला समाज बन जाता है। और 85% जब जनसंख्या वाला समाज बनता है तो ताकत कितनी होगी उसके पास। तो आइए मैं आप लोगों को थोड़ा संविधान की ओर ले चलूं। हमारे वक्ताओं ने बताई दिया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस होता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन साहब थे डॉक्टर BR अम्बेडकर,
उन्होंने पूरा संविधान को तैयार किया और आज ही के दिन 26 नवंबर के दिन जो संविधान सभा थी, कमेटी थी, उनके जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ये संविधान सौंपा दिया। तो आप लोग देखिएगा, इस पुस्तक में भी चित्र बना हुआ है। विकास का दिन आता है तो उस दिन भी हम लोग एक संविधान का दिन मनाते हैं। आप लोग मनाते हो नहीं मनाते? तो आप लोग उस दिन को क्या दिन बोलते हो? गणतंत्र, रिपब्लिक। ये गणतंत्र मतलब होता है ये जो संविधान है, उस दिन इस संविधान के जो नियम इसके अंदर लिखे हुए, कानून जिसके अंदर लिखा हुआ है, वो हमारे गण लोगों को लागू होगा। हमारे लोगों को ये संविधान लागू होगा। किस दिन लागू हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। तो अब यहाँ पर दो चीजें देखते हो, एक संविधान दिन और एक संविधान लागू होने वाला दिन। तो आज कौन सा दिन है? आज है संविधान दिन, संविधान दिवस है आज। और 26 जनवरी 1950 को, जो जनवरी का जो महीना आएगा 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ। लागू हुआ मतलब जो हमारे प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं सांसद में, विधानसभा में, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, जो कार्यपालक जो लोग हैं, उन लोग इस संविधान के अनुसार लागू करवाते हैं नियम कानून को। लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली कि नारायणपुर में संविधान ठीक से लागू नहीं होता। कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आए कि वहां पर लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन लागू करने में सक्षम नहीं हो रहा है। ये क्यों, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा। अब संविधान की जो रचना करी, संविधान जिन्होंने लिखा, वो महामानव है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपको अंबेडकर को अच्छे से समझना पड़ेगा। बिना अंबेडकर को जाने आप लोग संविधान को ठीक से नहीं जान पाएंगे। तो मैं पहले तो ये समझ लो कि अंबेडकर साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी कैसे। आप लोग सोचते होंगे कि बाबा साहब को बड़ा सहजता से ये काम मिल गया होगा कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हो, आइए और ये संविधान लिख दीजिए। ऐसा हुआ नहीं। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा कुछ इसकी पृष्ठभूमि, मतलब इसका इतिहास थोड़ा सा बताऊंगा। मुझे कितना देर बोलना है बता दो। बोलिए 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 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। नहीं मतलब क्या है कि एक लिमिटेशन है, तो फिर मैं नहीं नहीं नहीं, कोई लिमिट अनावश्यक इधर उधर नहीं जाऊंगा। अच्छा 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 लास्ट आप ही हैं। अच्छा। 1 घंटा बोलेंगे तो भी चलेगा। नहीं, मैं मतलब क्या होता है, कई बार कुछ समझाते समझाते लिंक से हट जाते हैं ना, तो थोड़ा टोक दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें आएंगे, है ना। आप लोगों को संविधान बना कैसे, ये संविधान आप लोग जो देख रहे हो, ये बेसिकली आया कैसे और कैसे बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, इसकी एक बड़ी रोचक घटना है। ये घटनाओं को आप लोग जब जानेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये कैसे पहुंचा। बाबा साहब जब ये संविधान दिवस के दिन ये संविधान दे रहे थे, तो बाबा साहब ने कुछ बातें बोली। वो बातें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, जिस दिन संविधान सौंपे उन लोगों को, तो उनकी एक स्पीच हुई, उन्होंने एक भाषण दिया। वो कहते हैं, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि इसको चलाने वाले बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। अगर संविधान
कितना भी बुरा हो, अगर चलाने वाले लोग मतलब उसको पालन करवाने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा होगा। तो समान होंगे, एक आदमी एक वोट की कीमत होगी, एक आदमी का एक वोट उसकी एक कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक तौर पे विषमता का जीवन जीना स्वीकार करेंगे। यदि इस विषमता को अतिशीघ्र नष्ट न किया गया तो वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक विषमता का शिकार होंगे, आने वाले समय में लोकतंत्र की इस रचना को जो संविधान सभा ने बनाई है उसका विध्वंस कर देंगे, अर्थात संविधान को नष्ट कर देंगे। बाबा साहब 18 मार्च 1956 में संविधान के बारे में एक भाषण देते हैं। वो बोलते हैं, आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना है और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी मिटाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहां तक अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना है। अब इसका मैं थोड़ा सा विस्तार कर दूं। ये जो संविधान जब बाबा साहब दिए तो समझाते हैं अपने लोगों को कि भाई ये जो संविधान मैं जो दे रहा हूं, संविधान तो बनाया मैंने, संविधान को लिखा मैंने, खाली अकेले बाबा साहब ने लिखने का ही काम नहीं किया। संविधान जब ये कमेटी बनी थी तो वहां पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी, चर्चा होती थी। उस चर्चाओं में जो बातें बहुमत से पास हो जाती थी, बहुमत उनका हो जाता था, तो उस बातों को लिखा जाता था। तो बाबा साहब ने वैसे ही लिखा और उस चर्चाओं में बाबा साहब भी हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान बनके तो तैयार हो गया, लेकिन ये संविधान जब लागू होगा तो हम लोग विरोधाभासी जीवन में जिएंगे। कौन लोग? भारत के लोग। कैसे? राजनीतिक रूप से तो सब एक दिखते हैं, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी वाले सब ऐसे एक दिखेंगे। राजनीति में कोई भी खड़ा हो सकता है, चुनाव में ये बराबर दिखता है। कोई गरीब भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, अमीर भी खड़ा हो सकता है। लेकिन आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब आप लोग देखते होंगे कोई बहुत अमीर है तो बहुत गरीब है। सामाजिक रूप से किसी के साथ बहुत छुआछूत होता है, किसी के साथ बहुत जय जयकार होती है। जो सामाजिक भेद है, इस अवस्था में हम समाज में, भारत का समाज ऐसा रहेगा, ये बाबा साहब उस समय कह गए। अब इसको मिटाने के लिए हमको क्या करना है? इसको मिटाने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि आप लोगों को निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर लड़ाई करनी है। किन लोगों से? तो सबसे पहले लड़ाई किससे करनी है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। तो बाबा साहब जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके पहले बाबा साहब का थोड़ा सा इतिहास मैं बता दूं। 1916 में बाबा साहब अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए। मतलब बाबा साहब पढ़ लिख के 1916 से उन्होंने अपना सामाजिक जीवन शुरू किया। तो जब वो पढ़ लिख इतना लिए और उन्होंने देखा कि भारत में जो मेरे भाई लोग हैं, अब बाबा साहब जिस समाज में आते थे वो अनुसूचित जाति वाला समाज था, लेकिन बाबा साहब अनुसूचित जाति तक सीमित नहीं थे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब एक, किसी जमाने में सब एक थे, बाद में अलग अलग हुए। लेकिन बाबा साहब कहते कि ये मेरा जो समाज है ये तो एकदम जानवर से बदतर जीवन जी रहा है और इनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये क्यों जी रहा है, जानवर से बदतर जीवन ये समाज क्यों जी रहा है? तो उनको एक बात समझ में आई, जीने के लिए उस समय की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, उस समय के जो धार्मिक कर्मकांड थे, वे लोग इस समाज को ऐसा जीने पे मजबूर करते हैं। और उस समय वो जो धार्मिक कर्मकांड के लोग उन लोगों को बोलते थे, आप सब लोग हिंदू हो, आप सब लोग क्या हो? हिंदू हो। मैं जब ये सभी जो मैं अभी बोलूंगा, यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के भी नाम आएंगे,
तो ये सिर्फ समझने के लिए है आप लोगों को, हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं। समझना है कि परिस्थितियां क्या रही है बाबा साहब को संविधान में आने के समय। तो बाबा साहब जब सामाजिक जीवन में आए 1916 में, तो उन्होंने देखा कि ये सब समाज के लोग धार्मिक कुरीतियों से, एक हिंदू समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके बातों में आकर ये पूरा कर्मकांड में अपने व्यस्त थे। तो बाबा साहब ने सोचा कि चलो पहले इन लोगों को एक सबक दिया जाए, ज्ञान दिया जाए कि क्या वास्तविक में इन लोग हिंदू है। तो उन्होंने सबसे पहले एक आंदोलन किया, पानी जो तालाब जो था ना, वो तालाब का पानी पीने नहीं देते थे। छोटी कास्ट के जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्गों को भी नहीं पीने देते थे, एसटी को भी पीने नहीं देते थे, एससी को भी नहीं देते थे। तो उस समय उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि भाई पानी पीने का अधिकार तो सबका है ना। तो उन्होंने तालाब का पानी पीने के लिए एक आंदोलन चलाया, और वह आंदोलन चलाने से पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा, एक मेमोरेंडम लिखा और बताया कि मेरे समाज और हम सब लोग हिंदू हैं और सभी हिंदू लोग उस तालाब में जाके पानी पीते हैं, हम भी हिंदू हैं, तो हमको भी उस तालाब का पानी पीने का अधिकार देना चाहिए। तो जो उस समाज उस समय जो लोग थे अनुसूचित जाति के लोग, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको बोले कि चलिए आप सभी लोग हिंदू हो तो आप उस तालाब का पानी जाके पी सकते हो। जब वो सभी लोग एक सभा करके जब वो सब तालाब में गए, चारवाड़ तालाब जो उसका नाम था, उस तालाब में जब गए तो जो हिंदू लोग थे, दूसरे हिंदू लोग, उन लोगों ने उनको पानी पीने नहीं दिया। जब बाकी जो जितने भी एसटी तो उधर थे नहीं, जो भी एससी समाज के जो लोग थे, वो लोग जो पानी पीने गए वहां पर, तो उनको पानी पीने नहीं दिया गया। उन लोग बोले भाई हम लोग तो हिंदू है ना, हमको पानी पीने दो। तो उनको पानी पीने नहीं दिया गया। तो अंबेडकर साहब ये जो आंदोलन कर रहे थे पानी पिलाने वाला, ये बताने के लिए कर रहे थे अपने लोगों को कि देखो भाई तुम लोग तो अपने आप को हिंदू बोल रहे हो, और जब वो हिंदू समझ के जब पानी पीने जाते हो तो वो तुमको पानी पीने नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जो आप लोग हिंदू समझ रहे हो, लेकिन वो आपको हिंदू नहीं समझ रहा है। जब वो हिंदू नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो जान रहा है कि आप लोग हिंदू नहीं हो। तो जो आंदोलन में जो लोग थे, उनको बाबा साहब की बातें समझ में आई कि सही बात है कि अगर मान लो हम लोग हिंदू होते तो वो उस तालाब का पानी पीने हमें जरूर देते, क्योंकि हिंदू भाई भाई। तो यहाँ पर भाई नहीं दिख रहा था, वो उनको दुश्मन दिखा। तो कुछ लोगों को उस सभा में लोगों को समझ में आया कि भाई हम लोग हिंदू नहीं है, इसलिए तो हमको पानी पीने नहीं दिया जा रहा। तो बाबा साहब को लगा कि लगता है कि कुछ लोग अभी भी हिंदू कर रहे हैं। तो उन्होंने एक आंदोलन और किया। उन्होंने आंदोलन वो किया, नासिक में कालाराम मंदिर है, राम का मंदिर है कालाराम। उस मंदिर में भी जो निम्न जाति के जो लोग थे, उन लोगों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते थे। तो अंबेडकर साहब ने फिर एक एप्लीकेशन लिखी और बताया प्रशासन को और वहाँ के पंडित पुजारियों को, भाई हम तो हिंदू हैं, तो हम हिंदू हैं तो हमको उस मंदिर में जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आप भी हिंदू हो और हमको भी आप हिंदू मानते हो, हिंदू बोलते हो, तो हमको भी इजाज़त दी जाए। तो फिर ऐसी एक सभा की गई और मंदिर में सब लोग जाने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ के जो पंडित पुजारियों ने उनको मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। और इस बीच वहाँ पर हंगामा हो गया, किसी ने पत्थर मारा। एक पत्थर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी लगा और एक पत्थर उनके सहयोगी को लगा, जो आंदोलनकर्ता को लगा, और वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई।
तो बाबा साहब फिर इनको समझाते हैं, अगर आप लोग हिंदू होते तो आप लोग को मंदिर में जाने देते। ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ 1925, 26, 27, 28, 29, क्योंकि 4-5 साल वो आंदोलन चला। तो वो बाबा साहब का एक समझाने का टेक्निक था कि लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि भाई जिसको आप लोग अपना दोस्त समझ रहे हो वो असल में आप लोगों का दुश्मन है, और वे लोग नहीं जानते थे कि ये हमारे दुश्मन है। जिसको आप सोचते थे कि वो हमको भाई समझता है, लेकिन वो भाई नहीं समझता। जिसको वो जानते थे कि वो भी हमको हिंदू समझता है, लेकिन वो वास्तविक में उनको हिंदू नहीं समझता था। और यही बात समझाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने 2 आंदोलन किए। इस 2 आंदोलन से अंबेडकर का नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया। भारत के जो अन्य क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति या छोटी निम्न जाति के जो लोग रहते थे, उन लोगों तक ये बात पहुंची, वो नेताओं तक वो बात पहुंची। तो अंबेडकर के 2 आंदोलन से पूरे भारत में बात पहुंच गई कि ये जो लोग हमको हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं कि आप लोग हिंदू हो, बेसिकली वो हिंदू नहीं है। यानी अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति हिंदू नहीं है, ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हिंदू नहीं है, इसलिए उनको मंदिर में नहीं जाने देते। जब ये बात लोगों को समझ में आई तो बाबा साहब ने एक सभा बुलाई, और उस सभा में बाबा साहब ने समझाया, साथियों मैं ये जो आंदोलन कर रहा हूं मंदिर प्रेम के लिए नहीं कर रहा हूं। मंदिर में जाके, कालाराम मंदिर में जाके उसकी पूजा पाठ करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा हूं। ये आंदोलन केवल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए कि भैया आप लोग हिंदू नहीं हो और आप लोग को मंदिर में वो जाने नहीं दे रहे। को समझते थे। बाबा साहब का ऐसा पहला विचार था, जब आंदोलन कर रहे थे तो सोचते थे अगर इनको मंदिर में जाना दे दिया जाए तो कम से कम मैं हिंदू धर्म में कुछ सुधार कर जाऊंगा। ये बाबा साहब का विचार था, और वो उसी विचार के तहत वो आंदोलन किए। लेकिन जब उनको मंदिर में जाने नहीं दिए, उनको पानी नहीं पीने दिए, तो बाबा साहब का विचार में परिवर्तन आया। और बाबा साहब के विचार में ये परिवर्तन आया, और लोगों को समझाते, अपने लोगों को बोलते हैं कि मैं ये जो आंदोलन किया ये आपको पानी पीने के लिए, मंदिर में जाने के लिए नहीं किया। ये आंदोलन मैं आप लोगों को स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए किया। सुनिए ध्यान से, बाबा साहब का पूरा हिस्ट्री, बाबा साहब की पूरी थीसिस, बाबा साहब का पूरा विचार एक शब्द पे खड़ा है, वो है स्वाभिमान। बोले ये मैं पूरा आंदोलन आप लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए कर रहा हूँ, मंदिर में पूजा पाठ करके घंटा बजाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। वो पत्थर की मूर्ति पे जाके आप लोग माथा फोड़ोगे तो पत्थर की मूर्ति पे कुछ होने वाला नहीं है, आपका माथा फूट जाएगा, आप लोग मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने फिर अपना विचार भी बदला। वो विचार क्या बदला कि ये जो छुआछूत हो रहा है आप लोगों पर, ये आप लोगों के ऊपर कलंक है। पहले वो बोलते थे हिंदू धर्म पे कलंक है, लेकिन बाद में उन्होंने विचार बदला और बताया नहीं, ये तुम्हारे पे कलंक है। तुम्हारे ऊपर जो छुआछूत हो रहा है ये तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम लोग छुआछूत करो, ऐसी व्यवस्था में जीते हो आप लोग, इसलिए आप लोग के साथ छुआछूत हो रहा है। आप लोग इस बात को स्वीकार करते हो कि नहीं हमको छुआछूत हो रहा है, तो ये तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है ना, इसलिए हमारे साथ छुआछूत हो रहा है। एक बार बाबा साहब ने यही बात बताने के लिए वाल्मीकि समाज, जानते हो वाल्मीकि समाज? वाल्मीकि समाज मतलब वो जो महिला साफ करता है ना, वो समाज, दिल्ली वगैरह में जाओगे तो उस समाज के लोग बहुत है। तो उस समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, और दिल्ली में जब मीटिंग बुलाई उन्होंने, तो वहाँ पर उनको बताया, अरे भाई आप लोगों के साथ जो छुआछूत हो रहा है ना, या आप लोग जो गंदे काम करते हो, ये गंदगी साफ करते हो, इसके कारण आप लोग का छुआछूत हो रहा है। आप लोग ये अपना गंदा काम बंद कर दो। तो उनमें से जो सभा में जो लोग आए थे, उनमें से जो कुछ बुजुर्ग लोग थे, वो बोलते हैं अंबेडकर तो हमारे लिए गलत बात बोल रहा है। अगर हम अपना महिला साफ करने का काम
बंद कर देंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? हमारी रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो बाबा साहब ने समझाया कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हो ना, ये गंदगी के कारण आपको छुआछूत हो रहा है और इसके लिए आप लोग के ऊपर एक कलंक है। कुछ लोग बात माने और कुछ लोग बात नहीं माने। कुछ लोगों को लगा अंबेडकर साहब बहुत गलत बोल रहे हैं। इससे ज्ञानी एक व्यक्ति और है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, चलो उनके पास चलते हैं, वो क्या बताते इसके बारे में। तो वो गांधी जी के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने बताई कि अंबेडकर साहब ने हमारी एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उन्होंने बताया कि भाई आप लोग ये छोटा गंदा काम मत करो। तो फिर उन्होंने, गांधी जी ने पूछा तुमने क्या कहा? हमने बोला भाई हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हम लोग तो ये काम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर गांधी जी ने उनको कहा एक काम करो, जिस जगह पर अंबेडकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी उसी जगह पर आप भी मीटिंग बुलाओ और मेरे को बुलाओ। तो समाज के जो वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उन लोगों ने बोला सही बात है, हम वही करेंगे। और गांधी जी को मीटिंग में बुलाया गया और गांधी जी गए वही बात करने। जो बाबा साहब बोले कि काम नहीं करना, उसी को काउंटर करने गांधी जी गए। और क्या बोलते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। गांधी जी बोलते हैं, अच्छा ये बताइए आप लोगों का मैला ढोने का काम क्या हम लोग बोलते करो, या कोई आदमी आप लोग को दबाव डालता करो? तो वो लोग बोलते नहीं 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 नहीं, किसी कोई दबाव नहीं डालता। अच्छा ये बताओ, बोले ये आप लोग जो गंदगी का काम कर रहे हो, ये आप लोग अभी कर रहे हो कि आपकी कई पीढ़ी करते आ रही है? तो वे लोग बोलते हैं नहीं गांधी जी साहब, ये तो कई पीढ़ी करते आ रही है। तो इसका मतलब ये काम आपको किसने सौंपा? तो वही वाल्मीकि समाज के लोग बोलते हैं ये काम भगवान ने सौंपा। ये काम किसने सौंपा आप लोगों को? भगवान ने। तो गांधी जी बोलते हैं जब भगवान ने आप लोग को ये जिम्मेदारी दी है ये गंदगी साफ करने की, तो ये अंबेडकर कौन होता है आप लोगों को रोकने वाला? समझिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आप लोगों के दिमाग में धर्म की चाशनी में डुबा के आप लोगों को कैसे लॉलीपॉप खिलाया जाता है। गांधी जी ने कितने चालाकी से अंबेडकर को काउंटर किया कि आप लोगों को ये काम तो भगवान ने सौंपा है। ये जो व्यवस्था जो बनी है जाति, ये तो भगवान ने बनाई है भाई। तो अंबेडकर कौन होता है इस सब चीज को बोलने वाला? तो आप लोग अंबेडकर की बात मानोगे कि भगवान की बात मानोगे? तो सब लोग बोले हम तो भगवान की बात मानेंगे। वेरी गुड, आज से ऐसे ही करना। आप लोग को जो भगवान ने जो कर्म दिया है, जो काम दिया है, आप लोग सब वही काम करना। ये बात अंबेडकर को पता चली तो अंबेडकर सोच में पड़ गए। अंबेडकर ने अपने आंदोलन के आधार पे जितने भी निम्न जाति के लोगों का एक फेडरेशन तैयार किया। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बात आज के समय, आज के लिए, आज के दिन के लिए बहुत प्रासंगिक है। मैं आऊँगा उस बात पे कि कैसे बाबा साहब को संविधान में जाने दिया गया। तो बाबा साहब ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में 75,000 लोग पहुंचे थे, जिसमें से 50,000 पुरुष लोग थे और 25,000 महिलाएं पहुंची थी पूरे भारत से। और उस मीटिंग में उन्होंने बताया उन लोगों को कि आप लोग अपनी आज़ादी के लिए जीना है। कौन सी आज़ादी? जो आप लोग के अंदर जो गुलामी है, मानसिक गुलामी है, इसकी आज़ादी के लिए जीना है। आप लोग के अंदर में जो धार्मिक गुलामी है, इसकी आज़ादी के लिए जीना है। आप लोग आर्थिक रूप से गुलाम हो, इसकी आज़ादी के लिए जीना है। और इस आज़ादी से पाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर में स्वाभिमान पैदा करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट। अपने अंदर में एक अपना सम्मान पैदा करना है। और वो सम्मान तब आएगा जब आप लोग ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसे गंदे काम करना बंद करोगे। 2 मिनट।
तो क्या हुआ, जब अंबेडकर साहब ने जब बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, इतने लोग पहुंचे वहाँ पर, तो ये जो मीटिंग है, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो ये मीटिंग अंग्रेजों के नॉलेज में आ गई। तो उस समय अंग्रेजों को जब नॉलेज में आ गई, तो अंग्रेजों ने बाबा साहब को कैबिनेट में ले लिया है। उस समय उनकी सरकार थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने 4 पद डॉक्टर अंबेडकर को दिए। एक दिए, लेबर मिनिस्टर बनाया उनको, ऊर्जा मंत्री बनाया, सिंचाई मंत्री बनाया, और लोक निर्माण विभाग जिसको अपन CPW सेंट्रल पब्लिक वर्क, ये वाला मंत्री अंबेडकर साहब को बनाया। क्योंकि अंबेडकर साहब इन वर्गों की बातें वहां तक पहुंचाते रहे, और उस मीटिंग से बाबा साहब का जो प्रभाव पूरे भारत में हो गया। और जब यह प्रभाव जब पूरे भारत में हो गया, तो यह बात मोहनदास करमचंद गांधी जी को भी लगी, और मोहनदास करमचंद गांधी जी सोच में पड़ गए कि यह बंदा, सन 1916 में जब यह आंदोलन शुरू किया तो कुछ भी नहीं था, और उस समय मैं भी राजनीतिक आंदोलन में मैं भी आया, और मेरे आंदोलन में तो कम से कम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और लोग ने आंदोलन करते रहे, तो उस आंदोलन को मैं अगवा किया। लेकिन अंबेडकर साहब तो कोई इसका बैकग्राउंड नहीं था, कोई इसको मदद करने वाला नहीं था, फिर भी ये अकेला वन मैन पावर, ये व्यक्ति इतना बड़ा पद अंग्रेजों से पा लिया। तो गांधी जी को लगा कि यह आदमी बड़ा खतरनाक हो सकता है, यह आदमी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह आदमी अकेला ही काफ़ी है हम लोगों के लिए। तब जब आम्बेडकर साहब को जो पावर मिल गया, तो आम्बेडकर साहब बहुत सारे कल्याण के काम किए। महिलाओं के लिए, जब गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए मैटरनिटी लीव छुट्टी का उन्होंने किया, मजदूरों के लिए बोनस दिया। मजदूरों का जो समय था ना, पहले क्या 12-12, 14-14 घंटे काम कराते थे, उस समय उन लोगों ने अपने नियम के तहत उन्होंने 8 घंटे की मजदूरी करवाई, 8 घंटे का काम करवाया। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सर्वहारा समाज, मतलब जो लेबर वर्ग जो लोग थे, उन लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तो गांधी जी को ये बड़ा तकलीफ दे लगा। गांधी जी को लगा कि नहीं, यह आदमी अगर ऐसा गड़बड़ करेंगे तो फिर तो हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। तो गांधी जी लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन को काउंटर भी करते रहे। अच्छा। तो उपस्थित जनों को अगर भूख लग गई होगी, तो आयोजकों ने आप लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं की है कि आप लोग बाकायदा भोजन कीजिए, और भोजन करके आइए और कुछ 2 अच्छी बातें सुनिए। क्या कि भूख के पेट कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर पेट में चूहे कूद रहे होंगे तो आप लोग मेरे तरफ ध्यान नहीं दोगे, ज़्यादा ध्यान भोजन की तरफ जाएगा। तो जिसको भी भूख लगी होगी, खाना पक चुका है किधर? अच्छा, ये जस्ट इसके पीछे खाना पक चुका है। आप लोग बाकायदा जाइए और बाकायदा भोजन कीजिए। सभी लोग चले जाओगे तो फिर मैं किसके सामने बोलूँगा? कुछ लोग जाइए और कुछ लोग यहाँ रुकिए, और खाते खाते भी सुन सकते हो। मेरी आवाज़ शायद सुनाई पड़ रही है, मेरे शब्द भी आप लोगों को समझ में आते होंगे। तो जिसको भी भूख लगी हो, वैसे बोला जाए तो भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अगर मैं भी खाया हूँगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे सामने नाश्ता आया। क्योंकि पेट भर जाता है तो आदमी को फिर आलस आता है। तो आप लोग बैठे हो तो कम से कम सुनना है, तो आप लोग भोजन कीजिएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आयोजकों ने इतनी सुविधाएं आप लोगों को दी है। तो एक बार जोरदार आयोजकों के लिए ताली बजा दीजिए कि उन्होंने आप लोग के लिए इतनी सुविधाएं दी।
डॉक्टर आम्बेडकर साहब जब निम्न वर्गों के लिए आंदोलन चला रहे थे तो उस समय इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का समय चल रहा था। वयस्क मताधिकार मतलब उस समय इंग्लैंड में भी महिलाओं को, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो भारत में यहाँ के लोगों को वोट देने का राइट, यहाँ के लोगों को प्रतिनिधि चुनने का राइट देने के लिए साइमन कमीशन आया था। आप लोग ने पढ़ा होगा। और जो साइमन कमीशन आया था, उसी साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध करने के कारण बाल गंगाधर तिलक की मौत हुई थी। आप लोग ने सुना होगा। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत इसीलिए आया था कि वो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर कितने हिंदू लोग रहते हैं, कितने मुसलमान लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, कैसी स्थिति में रहते हैं, ताकि उनके हिसाब से उनके प्रतिनिधि को अधिकार देंगे, उनके लोगों को अधिकार देंगे। तो उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान ये दो भागों में बंट गए। आम्बेडकर साहब ने जब आंदोलन किया था तो यह सिद्ध कर दिया था कि निम्न जाति वर्ग के लोग तो उस साइमन कमीशन के बाद जब उन्होंने निम्न वर्गों को अधिकार दिया तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। एरवदा जेल में गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए कि ये निम्न वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं, ये सब हिंदू समाज का अंग है, हम जो देंगे उसके हिसाब से ये अपना काम करेंगे, अपने हिसाब से इनको लेना चाहेंगे वो नहीं, हम जो देंगे। तब ये भूख हड़ताल किए और 21 दिन तक भूख हड़ताल चला। गांधी जी मरते मरते बचे, डॉक्टर आम्बेडकर साहब को समझौता करना पड़ा। उसी समझौते के तहत आज वर्तमान समय में आप लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले हैं। वो राजनीतिक अधिकार जो आज आप लोग देखते होंगे, जैसे नारायणपुर का विधानसभा जो सीट है या आरक्षित सीट है, ऐसी आरक्षण मिला आप लोगों को, राजनीतिक आरक्षण दिया गया। और वो आरक्षण उस समय अंग्रेजों से जो दिया था वही आरक्षण आज यहाँ वर्तमान जब संविधान लागू हुआ उस समय भी चला। जब बाबा साहब ये सब कर रहे थे तो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बड़े बेचैन हुए और बाबा साहब के इन लोगों को लगा कि कोशिश करो कि जल्दी से देश आज़ाद करवा दिया जाए। अगर देश आज़ाद करवा देंगे तो फिर ये आम्बेडकर को हम लोग ठिकाने लगा लेंगे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के पास, जो अंग्रेज लोग उस समय आए, क्रिप्स मिशन आया और वो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई हम लोग देश आज़ाद करने देंगे, आप लोग को आज़ादी देंगे, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों की भी हालत ख़राब थी। तो उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा कि हम लोग आज़ादी देंगे। तो अब आज़ादी देंगे तो इसके लिए संविधान सभा बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी और उस संविधान के तहत आप लोगों बन जाएगा संविधान, तो आप लोग को हम आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कोशिश करी कि आम्बेडकर साहब को संविधान सभा में जाने नहीं देना है। तो महाराष्ट्र से आम्बेडकर साहब अपना, उनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र में जितना संविधान में जाने के जो मेंबर्स थे वहाँ पर नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी टिकड़मी लगाई कि वहाँ कोई सीट खाली नहीं रखा। तो बाबा साहब बड़े चिंतित हो गए, अरे मैं कैसे लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, संविधान सभा में जाऊंगा कैसे। तो उस समय बंगाल से वहाँ के प्रधानमंत्री फरहुल हक, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आम्बेडकर साहब को कि आप आओ और यहाँ से हम आपको संविधान सभा में भेजेंगे। तो बाबा साहब वहाँ गए बंगाल, और बंगाल जाने के बाद वहाँ से बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा गया। तो गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछते हैं,
अंबेडकर साहब को संविधान सभा में नहीं आने के लिए आपने क्या क्या इंतजाम किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं मैंने पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखा, वो कहीं से भी नहीं आ सकते। लेकिन अंबेडकर साहब बंगाल से संविधान सभा में चुन के आए, और जब संविधान सभा में चुन के आए और वहाँ पर जब संविधान सभा में वो बैठे तो फिर नेहरू जी की ओर तिकड़ी चली। उन्होंने बोला कि ये आदमी अगर संविधान सभा में रहेगा तो हम लोग अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ 47-48 के बीच में, तो आप लोग ने देखा होगा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को, यानी एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो ये जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारे के पहले संविधान सभा बन चुकी थी और उस संविधान सभा में अंबेडकर साहब बंगाल से चुन के आ चुके थे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि जो पाकिस्तान में बंगाल के जो 4 जिले थे, जो बंगाल के जो 4 जिले थे जिसमें खुलना, फरीदपुर, जसोर, मुर्शिदाबाद, ये जो 4 जिले थे पाकिस्तान में भेज दिए। इसी 4 जिले के लोगों ने, नमो शुद्राय जो वहाँ की जाति थी, उस जाति के लोगों ने बाबा साहब को संविधान में भेजा और वो जो 4 जिले के जो लोग थे वो पाकिस्तान भेज दिए। जब बंटवारा हुआ तो वो जो 4 जिले पाकिस्तान चले गए। तो बाबा साहब पाकिस्तान असेंबली के सदस्य बन गए, क्योंकि जिस एरिया से चुन के आए थे वो पाकिस्तान चला गया, तो जिस एरिया के आए वो पाकिस्तान में चले गए। तो बाबा साहब फिर पाकिस्तान के सदस्य बन गए। पाकिस्तान जो सभा थी, विधानसभा, वहाँ का जो लोकसभा थी, वहाँ के वो सदस्य बन गए। तो बाबा साहब का बड़ा दिमाग खराब हुआ, बोले अरे इन लोग मेरे को संविधान सभा में नहीं आने के लिए इतना कूटनीति कर रहे। तो बाबा साहब इंग्लैंड चले गए अपनी शिकायत करने के लिए चर्चिल से। उस समय चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री थे। वहाँ चुनाव हुआ तो चर्चिल वहाँ से हट गए। तो चर्चिल को जाके बोले कि ये क्या हो रहा है, मेरे को वो जो 4 जो जिले जहाँ से मैं चुन के गया था वो वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान दे दिया, मैं पाकिस्तान में चला गया, जबकि मैं मूल भारत का व्यक्ति हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। तो चर्चिल कहते हैं कि देखो मैं तो अभी प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री है एटली, क्लेमेंट एटली, उनके पास जाओ, वो शायद आपकी कुछ बात सुने। तो बाबा साहब उस एटली के पास गए, प्रधानमंत्री के पास, और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो एटली भी बोले कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने उनको अपनी एक बात याद दिलाई। बाबा साहब कहते हैं आपको भीमा कोरेगांव याद है ना? ये भीमा कोरेगांव आप लोग जानते हो क्या होता है? भीमा कोरेगांव एक जगह है जहां पर 500 महार जाति के लोगों ने 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं को कत्लेआम कर डाला था। यानी 500 लोगों ने 28,000 लोगों को मार डाला था, और ये अंग्रेजों के सहयोग से हुआ था। अंग्रेजों ने उनको बोला था अगर आप लोग इनसे युद्ध में हमसे दिलवा दोगे तो हम आपको बहुत सारे अधिकार देंगे। इसी उद्देश्य के तहत महार जाति के जो लोग थे उन लोगों ने 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम कर डाला और युद्ध जीत गए। और उसी याद में पूना का एक क्षेत्र है भीमा कोरेगांव, आप लोग कभी जाइएगा देखिएगा, वहाँ आज भी उन 28,000 जो सिपाही है, जो 500 जो महार जो सिपाही थे, उनकी आज भी उनकी नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ कि जो 500 जो महार थे, आप लोग सब मोबाइल पकड़े हो, अपना कैलकुलेटर थोड़ा सा निकाल लो। 500 जो महार लोगों ने 28,000 लोगों को काटा, तो एक महार जाति का आदमी ने कितने पेशवाओं को मारा होगा? 56। कितने लोगों को मारा? 56 लोगों को मारा। एक आदमी 56 लोगों को काटा। वहीं से शुरू हुआ 56 इंच का सीना। जो 56 इंच सीने की जो बातें होती है ना, आप लोगों को कभी पता नहीं होगा कि 56 इंच का सीना कहाँ से आया।
ये 56 इंच का सीना उन अनुसूचित जाति के महाजाति के जो लोग थे जिन्होंने 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं को कत्लेआम कर डाला, और तब से ये मुहावरा चलाया 56 इंच का सीना। आज हमारे मोदी भाई भी बोलते हैं हम 56 इंच के सीने हैं। ये भी सीना जो तैयार किया वो भी अनुसूचित जाति के लोगों ने तैयार किया। तो एटली को जब ये बात बताई कि भैया ये याद रखना हम लोग 56 इंच के सीने वाले लोग हैं, तो एटली थोड़ा घबराए और एटली ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, नेहरू को लेटर लिखा कि बोले कि अगर संविधान बनाना है आप लोगों को तो 3 लोग मिलके बनाओगे। कौन कौन? मुसलमान लोग, स्वर्ण लोग, ऊंची जाति के लोग और निम्न वर्ग के लोग। अगर ये तीनों मिलकर नहीं बनाओगे तो हम देश को आज़ादी नहीं देंगे। और एक तरफ नेहरू जी को बड़ी बेचैनी थी, गांधी जी को बड़ी बेचैनी थी उस समय कि जल्दी से आज़ाद मिल जाए, ताकि जैसे आज़ाद हो जाएगा तो हमारा सत्ता आएगा तो बाकी फिर इन लोगों को तो हम देख लेंगे। और इधर अंबेडकर साहब ने एक और स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई मैं इस संविधान सभा का बहिष्कार करता हूं। तो ये बात जब गांधी जी को पता चली, तो नेहरू जी गांधी जी के पास गए, बोले क्या प्रॉब्लम है भाई? तो बोले ये जो अंबेडकर है ये हमारे जो संविधान सभा में आने के लिए बेचैन है, और अगर ये संविधान सभा में इसको नहीं लिया जाएगा तो देश आज़ाद नहीं होगा। तो गांधी जी बोलते एक काम करो ना भाई, तुम तो प्रधानमंत्री हो ना, उसको ले लो, बनाने दो जैसा संविधान बनाता है। प्रधानमंत्री तुम हो, जैसा उसको बना के जब दे देगा, कौन सा लागू करना नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर है ना। तो ये बात जब नेहरू जी को समझ में आई तो नेहरू ने अंबेडकर के लिए बॉम्बे से एक सीट खाली करवाया और वहां से अंबेडकर साहब को संविधान सभा में भेजा। तो आप लोग ये देख रहे हो कि बाबा साहब बड़े सहजता से संविधान सभा में नहीं चले गए, बहुत कठिन तपस्या करी, बहुत लड़ाई लड़ी इस सब चीज़ के लिए, और वो बड़े मुश्किल से संविधान सभा में गए। जब वो संविधान सभा में गए और उनको जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया तो अब अंबेडकर साहब भी आश्चर्य पड़ गए, अरे इन लोग मेरे को एकदम कैसे अध्यक्ष बना दिए। फिर भी बाबा साहब ने अपने कर्तव्य का पालन किया, और कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने संविधान को लिखा। और जब संविधान को जब लिखा तो उन्होंने पहला आर्टिकल जब लिखा तो नहीं, सबसे पहले तो ये बोला गया कि संविधान में कैसे बोला जाए, जैसे संविधान की शुरुआत कैसे करेंगे। हमारे भाई साहब लोगों ने बताया कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोगों से की जाती है, ऐसा बताया ना। तो बाबा साहब ने बोला कि किसी ने बोला कि पहले अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, किसी ने बोला ओम के नाम से शुरू किया जाए, किसी ने बोला कि ईश्वर के नाम से शुरू किया जाए, ईश्वर का शपथ लेके हम संविधान का नाम लेंगे। तो अंबेडकर साहब बोले ये संविधान किसके लिए बन रहा है? लोगों के लिए बन रहा है, तो लोगों का नाम लेंगे यहाँ पर। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए वहाँ पर डिबेट होती है, तो वहाँ पर फिर मत चला कि लोगों के लिए कितने लोग समर्थन करते हैं, भगवान के लिए कितने समर्थन करते हैं। तो 68 लोगों ने लोगों के लिए भी समर्थन किया और लगभग 41 लोगों ने भगवान के लिए समर्थन किया। मतलब पहली बार संविधान सभा में लोग जीते, भगवान हार गया। भगवान को समर्थन नहीं मिला, वहां पर लोगों को मिला। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तब से आया। उसके बाद अंबेडकर साहब ने जब पहला आर्टिकल लिखा तो उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश का नाम क्या है? बहुत सारे लोग बातों बातों में बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आप लोग टीवी में जो समाचार पढ़ने वाले लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, यहाँ का हर व्यक्ति लगभग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते रहता है। वो असंवैधानिक शब्द है हिंदुस्तान। बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे, बाबा साहब को पता था कि जब मैं पहला आर्टिकल लिखूंगा तो ठोक पीट करके लिखूंगा। तो उन्होंने जब पहला अनुच्छेद लिखा, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, वो अनुच्छेद लिखा, तो पहला अनुच्छेद उन्होंने लिखा कि इस देश का नाम होगा भारत।
और भारत दैट इज इंडिया, यानी भारत का दूसरा नाम क्या होगा? इंडिया, ना कि हिंदुस्तान। 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में केवल बाबा साहब ने एक ही अनुच्छेद का अनुवाद किया, वो अनुच्छेद है इंडिया, दैट इज भारत। बाबा साहब को पता था मेरे चले जाने के बाद इन लोग संविधान में फिर फेरफार करेंगे और इंडिया दैट इज हिंदुस्तान लिख देंगे। आज चल ही रहा है ना, हर कोई हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रहा है। अब मैं आप लोग को यहाँ मूल बात ये भी बता दूं, ये आर्टिकल जब शुरुआत हो गया तो थोड़ा सा और मैं पीछे चले जाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इस देश में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज के पहले इस देश में मुसलमान थे, और मुसलमान के पहले इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो राजपूत ठाकुर इन लोग थे और हम लोग भी थे। तो इस देश में उस समय कौन सा कानून चलता था ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब इस देश में मुसलमान लोग आए तो उन्होंने जब किसी अपराधी को सजा देनी होती थी तो उन लोग अपने मुसलमान कानून से सजा देते थे। मुसलमानों का कानून था कुरान, तो कुरान के आधार पर उनको सजा दी जाती थी। लेकिन यहाँ लोग हिंदू भी रहते थे तो हिंदू को हिंदू कानून से सजा दी जाती थी। हिंदू का कानून क्या है जानते हो आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को हिंदू कानून क्या होता है उसकी भी पुस्तक लाया हूँ, वो भी दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा। भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे, मुसलमानों का शासन चलता था, राज चलता था, उस समय भारत में हिंदुओं का कानून चलता था और मुसलमानों का कानून चलता था। हिंदुओं का कानून मनुस्मृति से चलता था और मुसलमानों का कानून कुरान से चलता था। तो आप लोगों ने मनुस्मृति नाम की पुस्तक देखी है क्या? नहीं देखी है? तो ये है हिंदुओं का कानून, ये है हिंदुओं का कानून जिसके आधार पर लोगों को सजा दी जाती थी। और इस कानून में लिखा हुआ है कि किसको कैसी सजा मिलनी चाहिए। अब हिंदू बोलने से तो बात खत्म हो नहीं जाती। हिंदू बोलने से पूछा जाता था तुम कौन से वर्ण के हो भाई? तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण है। ये कानून की पुस्तक पढ़ोगे ना, हिंदू कानून लिखा हुआ ना मनुस्मृति, इस कानून का नाम है मनुस्मृति। इसी कानून में के आधार पर लोगों को सजा दी जाती थी। तो इस कानून में हिंदू को बोलने से पूरी बात खत्म नहीं होती थी। उनको पूछा जाता था आप हिंदू में कौन हो? तो बोला जाता था कोई ब्राह्मण बोलता था, कोई क्षत्रिय बोलता था, कोई वैश्य बोलता था, कोई शूद्र बोलता था। हिंदू में 4 वर्ण होते हैं, इसको वर्णाश्रम बोलते हैं। तो जो वर्णाश्रम के आधार पे इस मनुस्मृति में सजाएं दी जाती थी। मैंने आपको इस मनुस्मृति के कुछ श्लोक भी बताऊंगा, तो आप देखिए। इस मनुस्मृति के हिसाब से आपको लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ ना। अब संस्कृत में लिखा है शक्ते नोपि हिंग सुदृढ़ कार्यो धन संचय। अब उसका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, लिखता है धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह नहीं करेगा, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही बांधता है, सताता है। यह 4 वर्णों के अकाल के कर्म को कहा है, जिसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके सभी वर्ण वालों को परम गति को पाते हैं। तो आप ये हिंदू कानून में मतलब मनुस्मृति में शूद्र को क्या कर्म कर दिया गया है, इसके हिसाब से वो कानून चलता था। शूद्रों को धन संचय नहीं करना है, यानी उस जमाने में जो लोग हमारे पुरखे थे जो शूद्र थे, उस समय वो धन संचय नहीं करते थे। इस कानून में लिखा हुआ है। तो धन संचय कौन करता था? धन संचय केवल ब्राह्मण कर सकता था, क्षत्रिय कर सकता था, वैश्य कर सकता था। और आपको इस कानून के हिसाब से कुछ और बातें बता दूं। इस कानून में यह भी उल्लेख है कि कौन कहां से पैदा हुआ। इस कानून में लिखा हुआ है, मनुस्मृति कानून में लिखा हुआ है। ये पुस्तक में दिखा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। जैसा संविधान एक कानून की पुस्तक है ना, ये संविधान है और ये मनुस्मृति है। आज हमारे इस देश में ये 2 का झगड़ा है।
कुछ लोग इस कानून को मांग कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कौन सा कानून होगा? मनुस्मृति होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू का कानून है ना मनुस्मृति। और आज भारत में वर्तमान कानून है भारत का संविधान। तो लोग चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए और यह संविधान को कचरे में डाले और मनुस्मृति को सामने ले आए। तो आप लोग जब भी कोई संविधान पढ़ोगे आप लोग, तो ये दो पुस्तक को ले लीजिएगा और दोनों पुस्तक को तुलनात्मक पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि संविधान इज द ग्रेट है कि मनुस्मृति इज द ग्रेट है। और मनुस्मृति में आप जब देखोगे, यहाँ पर यह मैं प्रमाणिक के साथ बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आके इसको देख सकता है। मनुस्मृति में लिखता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय उरु बाहु से पैदा हुआ है, वैश्य उरु से पैदा हुआ है और शूद्र पांव से पैदा हुआ है। और उसी के हिसाब से उसको कर्म दिए गए। सबसे नीचा कर्म शूद्र का है, पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मण का है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस कानून में लिखा हुआ है। तो मेरे साथियों, क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करोगे? बहुत सारे ओबीसी भाई लोग बोलते हैं कि हम तो हिंदू है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, चलो भैया बना लो हिंदू राष्ट्र। तो फिर वहां पर आपको क्या लागू होगा? मनुस्मृति का कानून लागू होगा। और मनुस्मृति के कानून में ओबीसी मतलब शूद्र, ओबीसी का मतलब होता है शूद्र। शूद्र को यहाँ पर बड़ा गजब गजब चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर तो दंड का भी प्रावधान लिखा हुआ है कि किसको कैसा दंड देना है। जैसे कोई अपराध, कोई हिंदू आदमी अपराधी कर लेता था तो उसको कैसा दंड देना है, इस मनुस्मृति कानून में लिखा हुआ है। जिस दिन ये संविधान है तो अभी संविधान से दंड मिलता है, सजाएं मिलती है। संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो कैसा कानून का दंड मिलेगा, आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा। यहां लिखता है, अंत्यज अपने जिस अंग से, अंत्यज मतलब छोटी जाति का आदमी, जिस अंग से द्विज को, द्विज मतलब बड़ी जाति का, छोटी जाति का आदमी अपने जिस अंग से द्विज को मारे उसका वह अंग काट देना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? अगर कोई शूद्र बड़ी जाति के आदमी को हाथ से मार देता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। यह मनु जी की आज्ञा है। ये कानून किसने लिखा है मालूम है? भारत का संविधान तो बाबा साहब ने लिखा, आपको मालूम है। ये वाला कानून किसने लिखा? इस कानून को लिखने वाले महाशय का नाम है, महोदय का नाम है मनु महाराज ने यह कानून लिखा। मनु महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर कोई छोटी जाति का आदमी बड़ी जाति को हाथ से मारेगा तो उसका हाथ काट देना। और आगे लिखते हैं, मनु जी आगे क्या देते हैं, यदि द्विज को मारने के लिए हाथ उठाना हो या लाठी ताना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए। देखिए, यानी बड़ी जाति के लोगों को अगर छोटी जाति का आदमी गुस्से से लात मार दे तो उसका लात भी काट देना चाहिए। और आगे क्या लिखता है, जो नीच वर्ग ब्राह्मण आदि वर्ग वर्ण के साथ आसन पे बैठना चाहे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम आए, सभी लोग एक ही जगह बैठे हैं ना, ऐसा तो नहीं मेरे लिए बाहर से आए हैं वक्ता तो कोई बड़ा आसन बनाया तो नहीं है ना, सब समान बैठे थे, इक्वलिटी यही है। तो मनु महाराज जी क्या कहते हैं, यदि कोई नीची जाति का आदमी, अब नीच जाति मतलब अनुसूचित नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को भी नीच माना गया है, याद रखिएगा। अगर इस जाति का आदमी ब्राह्मण के आसन में बैठे तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ लिखा है, मनु महाराज लिखते हैं, राजा उसकी कमर के चिन्ह करके देश को निकाल दे अथवा उसके चूतड़ का मांस कटवा ले। राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्व से थूकने वाले शूद्र के दोनों होठ, पेशाब करने वाला लिंग और अधोवायु करने वाला मलद्वार कटवा दे। ये है सजा मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों के लिए। और मेरे भाई साहब लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग कहते हैं कि भारत संविधान इतना घटिया है, एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना ही लेना चाहिए। और आप लोग पढ़िए इस मनुस्मृति को, मैं दोनों पुस्तक लाया हूँ। आज संविधान दिवस है ना,
आज चैलेंज का दिवस है कि संविधान दिवस वाकई में हमको मनाना चाहिए कि मनुस्मृति दिवस मनाने के लिए अपनी व्यवस्था पैदा करना चाहिए। तो आप लोग देखिए, कोई तेली जाति का व्यक्ति है, कोई कुर्मी जाति का व्यक्ति है, अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो इस मनुस्मृति के अनुसार उसको काट देना चाहिए। और आगे लिखता है, वैश्य और शूद्र भी इस प्रकार आपस में गाली दे तो पूर्वोक्त दंड व्यवस्था करे, अर्थात वैश्य शूद्र को गाली दे तो उसे प्रथम साहस और शूद्र वैश्य को गाली दे तो उसे मध्यम साहस दंड करे। ऐसा अवसर पर शूद्रों की जीभ न काटे, यही दंड का निश्चय है। वह कठोर वचन कहने की दंड विधि तत्तः कही गई है। अब इसके बाद ताड़न आदि दंडा स्वरूप का विधान करते। ये वैश्य के संबंध में है। वैश्य के संबंध में कुछ बोला तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय के संबंध में बोला तो हाथ पांव काट देना चाहिए। तो मेरा मतलब, मैं यहाँ आया क्यों? मैं यही बताने आया कि आज पूरे भारत में संविधान बदलो। यहाँ तक कि जो आज का दिन बना रहे उनमें से वो लोग बोलते रहे संविधान तो कुछ नहीं दिया, आरक्षण में कुछ नहीं दिया। तो ये गंभीर विषय है। मैं मौका मिले कैडर कैंप पर हमले तो बहुत समझिएगा आप लोग। तो मैं ज़्यादा समय मेरे पास यहाँ भी नहीं है क्योंकि सबको भूख लगी है। तो मैं ये दो ही तुलना दे रहा हूँ आपको कि आप लोगों को मनुस्मृति पसंद है कि संविधान दिवस पसंद है। तो आज जो संविधान दिवस के दिन मैं इसको भी लाया हूँ क्योंकि व्यवस्था ऐसी चलाई जा रही है कि संविधान दिवस समाप्त हुआ जाए और मनु दिवस को लाया जाए। तो जिस दिन मेरे साथियों, अगर मनु दिवस जिस दिन आ गया उस दिन नारायणपुर का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, वो समय ही बताएगा। तो आप लोगों ने मेरी बातों को, इस दो विधान को मेरे माध्यम से जानने समझने का प्रयास किया और जो समझ में आया तो इतना ही समझिए कि अगर मनुस्मृति के लिए हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो मनुस्मृति नहीं आना चाहिए, इसके लिए बस एक काम कीजिएगा, आप लोग अपने जो एक वोट आम्बेडकर साहब ने दिलवाया ना, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा। अगर आप अपने वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को मनुस्मृति आने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि मनुस्मृति समर्थित पार्टियां कौन कौन सी है, मनुस्मृति का समर्थन कौन सी पार्टियां करती है। ये जान लोगे तो आप उस पार्टी को कतई वोट मत देना। कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। अरविंद केजरीवाल नाम का एक मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसने अन्ना हजारे के समय एक आंदोलन चलाया था लोकपाल बिल का। लोकपाल लागू होना चाहिए। मैं भी उस आंदोलन में बहक गया था, मैं भी चला गया था, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ा तो समझ में आ रहे, बाप रे ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये मनुस्मृति लाना चाहता है नए नए तरीके से। फिर हमने उस आंदोलन को हटाया, लोगों को समझाया कि ये लोकपाल आ जाएगा तो एक दिन मनुस्मृति फिर आ जाएगी। तो आप लोगों को उस पार्टियों के बारे में समझना है जो इस विधान का समर्थन करते हैं। नाम वो पार्टियां चुन के आती भारतीय संविधान से, लेकिन काम मनुस्मृति का नाम से करते हैं। तो आप लोग इसको जानने के लिए एक बार फिर मीटिंग करिएगा, एक बार फिर बुलाइएगा और मैं कोशिश करूंगा आपको इस दोनों बातों को पूरी अच्छा से बताऊं। आप सभी लोगों ने मेरी इस बातों को सुने, ध्यान से सुने। किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे लोगों से मिले हम जो इस बारे में जानते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं मेरी बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी के अंदर में जो प्रकृति ने जो ताकत दी है, शक्ति दी है, उस ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। अभी जो मुख्य वक्ता जो आए थे उनका यहाँ पर उद्बोधन समाप्त हो चुका है और अभी यहाँ पर भोजन करने हम आए। चलिए आइए देखते हैं।
अभी हमारे नारायणपुर जिला में जो कार्यक्रम था, संविधान दिवस का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और मैं भी खाना वाना खा के निकल चुका हूँ। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बस बने रहिए। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।